पढ़ाई करें। और इसी के साथ साथ अब बात कर लेते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध की। रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की दुनिया के बड़े नेताओं के साथ अहम बैठक चल रही है और इस बैठक में जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, रोमानिया, इटली और कनाडा के बड़े नेता मौजूद हैं। इस बैठक में नेटो के महासचिव और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष भी मौजूद हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की महायुद्ध से जुड़ी हुई, रूस यूक्रेन युद्ध पर बाइडेन के साथ चर्चा जारी है। दुनिया के बड़े नेताओं के साथ ये बैठक इस वक्त हो रही है ताकि किसी भी तरीके से शांतिपूर्ण माहौल वापस लाया जा सके यूक्रेन में, क्योंकि बुरी तरीके से बर्बाद हो चुका है यूक्रेन और काफी तबाही वो झेल रहा है। हालांकि ज़ेलेंस्की ने साफ अभी भी कहा है कि हम झुकने वाले नहीं हैं। ऐसे में आक्रामक रवैया अब एक बार फिर से रूस ने अख्तियार कर लिया है। पोलैंड, रोमानिया के नेता भी इस चर्चा में मौजूद हैं और लगातार बड़े नेताओं की चर्चा हो रही है ताकि शांति बहाल की जा सके और किसी भी तरीके से कूटनीतिक तरीके से रूस से ये लड़ाई जीती जा सके या फिर इस लड़ाई को खत्म किया जा सके। तो उसकी कोशिशें लगातार जारी हैं और नेटो के महासचिव और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष भी इस चर्चा में मौजूद हैं। और यूक्रेन में पिछले 54 दिनों से जारी युद्ध में एक तरफ भीषण तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है तो दूसरी तरफ अब रूस के हमले और ज्यादा तेज हो गए हैं। इन हमलों को तेज करने के पीछे रूस की नई रणनीति को माना जा रहा है और खबर है कि अब तक यूक्रेन के पूर्वी इलाकों को निशाना बना रही रूस की सेना की नजर अब यूक्रेन के दूसरे इलाकों पर कब्जा करने की है। यूक्रेन पर कब्जे का नया प्लान। रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज किए। क्या है पुतिन का नया प्लान? यूक्रेन में रूसी सेना का नया दांव। यूक्रेन की जमीन पर कब्जे की पुतिन की सेना कब आक्रोश में बदलती जा रही है। पुतिन अब किसी भी हालत में यूक्रेन को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में रूस ने अचानक हमले तेज कर दिए हैं। पुतिन के हमले तेज करने का क्रूर आदेश मिलते ही रूस की सेना ने ताबड़तोड़ हमले तेज कर दिए, जिसकी वजह से यूक्रेन के कई शहरों में जमकर तबाही मची हुई है और कुछ शहरों का नामो निशान तक मिट गया है। आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर वो जो घर है उसके पीछे का घर है तबाह है। ये जो घर है इसका तो नामो निशान ही मिट गया है, ये तो मलबे में तब्दील हो गया है। देखिए ये जो घर था इसके आसपास के घर देखिए, आपकी जहां तक नजर जाएगी आपको सारे घर तबाह और बर्बादी दिखेंगे और सड़क के दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां भी कमोवेश हालात यही हैं। आप इधर देखिए, इस हाईवे के दूसरी तरफ देखिए तो वहां पर भी जो घर हैं उनके ऊपर हमले किए गए और ये हमले इसलिए नहीं किए गए क्योंकि यहाँ यूक्रेन की सेना थी या यूक्रेन की सेना ने कोई प्रतिरोध किया था या यूक्रेन की सेना यहाँ आमने सामने की लड़ाई लड़ रही थी। यहाँ के लोग कहते हैं कि रूस के टैंक इस इलाके में जब आगे बढ़ रहे थे तो बिला वजह उन्होंने चारों तरफ हमले किए, टैंक के गोले दागे, जिसकी वजह से ये सारा तबाह हो गया। यूक्रेन के पूर्वी इलाकों पर हमले तेज। मिशन तबाही में जुटी पुतिन की सेना। शुरुआती हमलों के बाद कुछ दिन पहले रूस की सेना अचानक पीछे हट गई, जिसके बाद यूक्रेन की तरफ से दावा किया जाने लगा कि उसके पलटवार की वजह से रूस की सेना पीछे हट गई, जबकि कुछ विशेषज्ञ इसे रूसी सेना का नया प्लान बता रहे थे। और अब जिस तरह से रूस की सेना ने अचानक अपने हमले तेज कर यूक्रेन में पहले के मुकाबले ज्यादा तबाही फैलाने का काम किया है, इससे साफ है कि रूस की सेना ने यूक्रेन पर बड़े हमलों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपने कदम
पीछे खींचे। और इस बात की तस्दीक खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कर दी। Зараз концентрована для цього наступу. Скільки б туди не згоняли російських військових, ми будемо боротись, ми будемо захищатись, ми будемо це робити щоденно. Нічого українського не віддамо, а чужого нам просто не потрібно. पूर्वी यूक्रेन में भीषण जंग। यूक्रेन की सेना भी मोर्चे पर चढ़ी। रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बीच यूक्रेन की सेना भी मोर्चे पर डटी हुई है और किसी भी तरह रूस की सेना को रोकने की कोशिश में है। लेकिन यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में हो रहे लगातार हमलों से कई शहरों में जंग ने खौफनाक रूप अपना लिया है। वहां से सामने आए एक वीडियो में यूक्रेन की सेना भी विद्रोहियों पर दनादन गोलियां दागती हुई दिखाई दी। यूक्रेन की सेना के कुछ जवान जंगल में गश्त करते हुए भी दिखे ताकि इन शहरों को दुश्मन के कब्जे में जाने से रोका जा सके। रूस के हमलों से बर्बाद शहर, रूस हमलों से दहशत में लोग। रूसी हमले की वजह से मारिउपोल शहर में जबरदस्त तबाही हुई। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी फौजियों ने जानबूझकर यूक्रेन के लोगों को निशाना बनाया ताकि वहां रहने वाले लोगों में रूस की दहशत बढ़ाई जा सके। और इसी वजह से रूस की सेना ने मारिउपोल की रिहायशी बस्तियों में इतने बम बरसाए कि उनकी सूरत बिगड़ गई। चारों तरफ टूटी इमारतें और मलबे के ढेर के अलावा कुछ नजर नहीं आया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने वहां से जान बचाकर भागने वाले लोगों पर भी फायरिंग की। Вот они получили эту квартиру. Я говорю: Андрюша, куда вы идете? Он говорит: мне дороже дети. रूस के मिसाइल हमलों में मारिउपोल शहर के कई मकान तहस नहस हो गए। मकान नहीं होने से कुछ लोग सड़कों पर खाना बनाते हुए दिखे, जबकि जरूरी सामान की तलाश में सड़कों पर निकले लोगों को भी सेना के जवान रोकते हुए नजर आए। इस दौरान मारिउपोल शहर के मेयर ने बड़ा दावा किया। मेयर के मुताबिक रूस की सेना ने तबाही मचाने के साथ साथ करीब 40,000 लोगों को मजबूरन पलायन करने को मजबूर कर दिया। मेयर ने म्युनिसिपल रजिस्टर में दर्ज आंकड़ों का हवाला देते हुए अपने दावे को सही बताया, जबकि रूस ने मेयर के दावे को खारिज कर दिया और नागरिकों पर हमले की खबरों को गलत बताया। हालांकि यूक्रेन की तरफ से रूस पर लगातार इसी तरह के आरोप लगाए गए। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि मारिउपोल शहर में हुए एक बड़े रूसी हमले में करीब 269 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि कई मकान तबाह हो गए। और यूक्रेन में युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। रूस की सेना चुन चुन कर यूक्रेन के सैन्य ठिकाने तबाह कर रही है और साथ ही उसके निशाने पर कई बड़े शहर भी हैं जिस पर वो संपूर्ण कब्जा करना चाहता है। और मैप के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या इस वक्त चल रहा है यूक्रेन में। और यूक्रेन का ये नक्शा आप देख रहे हैं, ये सफेद रंग का पूरा यूक्रेन का नक्शा है और लाल रंग से आप जो क्षेत्र देख रहे हैं, खेरसोन की बात करें, मेरिटोपोल की बात करें, वोल्नोवाखा, मारिउपोल, डोनेत्स्क, लुहांस्क, खार्किव, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर बुरी तरीके से रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। और आप अगर ध्यान देंगे तो ये सिर्फ वही इलाके हैं जिनकी सीमाएं पूर्ण रूप से रूस से लगती हैं। और ये रूस आप देख रहे हैं, ऑरेंज रंग का जो है, नारंगी रंग में ये रूस है, इसकी सीमा पूरे ठीक ढंग से इन तमाम क्षेत्रों से लगती है। तो ऐसे में होता क्या है कि यहाँ से बेहद आसानी से रूसी सेना इन इलाकों पर अपना कब्जा कर सकती है क्योंकि उनकी सीमाएं उनके साथ लग पा रही हैं। ऐसे में उनको खाने की चीजों की कमी नहीं हो पाती है और सैन्य हथियार भी पूर्ण रूप से मिल पाते हैं। और आप ध्यान दीजिए, जो बाकी का इलाका है वो अभी पूर्ण रूप से खाली है। यहाँ पर कीव है और कीव पर भी वो कब्जा करना चाहता है क्योंकि पीछे बेलारूस है, बेलारूस से उसको पूर्ण रूप से समर्थन भी मिलेगा। लेकिन साथ साथ अगर सेनाएं रूस की वहां से चलकर यहाँ तक आएंगी तो उनका खाना पीना तो खत्म हो ही जाएगा, साथ साथ सैन्य हथियार में, क्योंकि वो तबाही मचाते हुए इन तमाम शहरों में यहाँ तक बढ़ेंगे। और इसी वजह से अब तक वो पश्चिम के इलाकों तक नहीं पहुंच पाई हैं। और पश्चिम का अगर आप इलाका देखें, लीव में, यहाँ पर कुछ तबाही जरूर देखने को मिली है क्योंकि कुछ न कुछ करके यहाँ तक रूसी सेना पहुंची जरूर है। लेकिन अब भी उसके लिए जंग
काफी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि तमाम क्षेत्रों में, इन तमाम इलाकों में यूक्रेन के जो सैनिक हैं वो चप्पे चप्पे पर डटे हुए हैं, ताकि किसी भी तरीके की जो चुनौती उनकी ओर से, रूस की सेना की ओर से दी जा रही है, वो उनको आराम से उस पर काबू कर सके, नियंत्रण कर सके। तो ऐसे में इस तरीके से जंग लगातार अब भी जारी है और 54 दिन हो चले हैं। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की नाकाम कोशिश के दौरान रूसी सैनिकों ने जमकर तबाही मचाई और इसी दौरान रूसी फौज ने वेलेवका दिम्रिका में एक कोल्ड ड्रिंक प्लांट को तबाह कर दिया और प्लांट तबाह होने से आसपास के इलाकों में कोल्ड ड्रिंक की सप्लाई बंद हो गई है। न्यूज़ 18 के अरुण कुमार सिंह इस वक्त वेलेका दिम्रिका में ही मौजूद हैं और वहां से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट उन्होंने भेजी है। आप भी रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त यूक्रेन के वेलिका दिमिरका इलाके में हूं। यहां मैं इसलिए आया हूं कि किस तरह से युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच ही नहीं हो रहा है, बल्कि युद्ध अमेरिका और रूस के बीच भी शीत युद्ध की तरह ही हो रहा है। मैं इस वक्त एक मल्टीनेशनल कंपनी के सामने हूं जो शीतल पेय बनाती है, कोल्ड ड्रिंक बनाती है, और वो कंपनी अमेरिका की है। पूरी दुनिया के लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं इस कंपनी का। हम और आप भी हिंदुस्तान में इस कंपनी के बनाए कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। लेकिन इस कंपनी को किस तरह से रूस ने एयर स्ट्राइक के जरिए तबाह किया है, उसकी तस्वीरें देखिए। ये जो प्लांट है, इस प्लांट का ऑपरेशनल हिस्सा जो था, बाकी लॉजिस्टिक का हिस्सा है उसको तो छोड़ दिया, लेकिन ऑपरेशनल हिस्सा जहां कोल्ड ड्रिंक तैयार होता था उसके 3 बड़े टैंक थे और तीनों बड़े टैंक यहां पर तबाह कर दिए गए हैं। उनके ऊपर हवाई हमला किया गया है और ये हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है रूस के एयर स्ट्राइक में। तो ये अमेरिका का प्लांट है, अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है जो यूक्रेन में उसने ये प्लांट लगाया था। और ये जो कोल्ड ड्रिंक का प्लांट है, ये सिर्फ यही नहीं बल्कि यूरोप के कई देशों में कोल्ड ड्रिंक सप्लाई करता था। अब इसको ध्वस्त कर देने के बाद कोल्ड ड्रिंक की जो सप्लाई है बाकी जो देश थे वहां पर रुक गई है पूरी तरह से। और ये जो प्लांट है, ये जो शीतल पेय बनाने वाली कंपनी, कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी का प्लांट है, ये कई 100 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ ऑपरेशनल हिस्सा मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर जो टैंक थे 3 बड़े बड़े, इन तीनों बड़े बड़े टैंक को ध्वस्त कर दिया है। ये जो तीनों बड़े बड़े टैंक हैं इनको ध्वस्त कर दिया है और उसके मलबे आगे बहुत दूर तक फैले हुए हैं। इन खेतों में उसके मलबे फैले हुए हैं और ये जगह है जहां से इस कोल्ड ड्रिंक के प्लांट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तो ये एक तरह से याद दिलाता है शीत युद्ध के जमाने का भी, जब अमेरिका और सोवियत संघ, आज का रूस, इसके बीच किस तरह से एक दूसरे के हितों पर कुठाराघात किया जाता था, कैसे एक दूसरे के बिजनेस इंटरेस्ट को कैसे दबाया जाता था या उनको खत्म कर दिया जाता था, किस तरह से स्पेस से लेकर जमीन तक एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ थी, देशों को अपने हिस्से में लाने की होड़ थी, और दूसरे को किस तरह से उसके व्यापारिक हित को नुकसान पहुंचाया जाए। तो वो जो तस्वीर है यहाँ पर आपको इस कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री में दिखाई दे रही, जब रूस के जेट्स ने, रूस के फाइटर जेट्स ने आकर के यूक्रेन की इस फैक्ट्री को, जो कोल्ड ड्रिंक बनाती है, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। और वहीं यूक्रेन की मदद के लिए अब जापान ने भी हाथ आगे बढ़ाया है। जापान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वो यूक्रेन को परमाणु, जैविक और रासायनिक हथियारों के हमले से सुरक्षा के लिए सूट और मास्क सौंपेंगे और जापान की तरफ से यूक्रेन को ड्रोन भी भेजे जाएंगे। तो जापान ने भी अब मदद का हाथ आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि लगातार मदद मांगी जा रही है अब भी यूक्रेन से, क्योंकि 54 दिन हो चले हैं और ऐसे में जंग लगातार भीषण होती जा रही है। हथियारों का जखीरा कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है यूक्रेन के पास। तो ऐसे में जापान ने भी अब अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं यूक्रेन की मदद करने के लिए और जापान की तरफ से यूक्रेन को ड्रोन भी भेजे जाएंगे और साथ साथ कई सुरक्षा के उपकरण भेजे जाएंगे। सुरक्षा के लिए सूट और मास्क भी उनको सौंपे जाएंगे। तो पूरी मदद करने की कोशिश है पूरी दुनिया की। जो पश्चिमी देश है, खासतौर पर नेटो के जो सदस्य हैं, वो भी हिस्सा ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जंग जारी रहे और मुंहतोड़ जवाब लगातार यूक्रेन रूस की सेना को देता रहे, जैसे कि वो अब तक देता आया है। क्योंकि कई सारे वीडियोस हमने देखे जहां पर यूक्रेन की सेना ने बड़े बड़े दावे किए कि उसने कई सारे बख्तरबंद टैंक और हथियारों को और साथ साथ गाड़ियों को ध्वस्त कर दिया गया था। उनकी ओर से, उनकी सेना की ओर से लगातार मुंहतोड़ जवाब भी उनको दिया जा रहा है। तो रूस की ये जंग लगातार जारी है, लेकिन अब सीधे रवि के पास चलते हैं। रवि ठीक ढंग से समझाएंगे कि आखिर वाकई यूक्रेन में इस वक्त क्या हालात हैं। तो रूस के हमले का सबसे ज्यादा असर यहाँ के नागरिकों पर पड़ा है। लगातार होते हवाई हमले से लोग मर रहे हैं, मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। तो बड़ी तादाद में
आबादी का पलायन भी वहां से हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने संघर्ष विराम की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि रूस के हमले से यूक्रेन में 2072 नागरिकों की मौत हो चुकी है। रूसी हमले में 2818 से ज्यादा नागरिक घायल हुए हैं। रूस के हमले में 142 बच्चों की मौत भी हुई है, जबकि 230 से ज्यादा बच्चे